हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज का निबंध देखेंगे, निबंध नंबर 42, और इसका टॉपिक रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप खुद से ऐसे लिखना चाहते हैं अपने ओन वर्ड्स में और उसका मूल्यांकन, सटीक मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, या फिर हिंदी ड्राफ्टिंग की तैयारी कर रहे हैं जो आरओ या फिर पीसीएस मुख्य परीक्षा में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है और पूछा जाता है, तो वो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको आईएएस पीसीएस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर आपके पेड बैच की डिटेल्स उपलब्ध रहेगी। अभी पेड बैच का जो फीस है वो 199 है और ये संडे तक अवेलेबल रहेगा। उसके बाद ये फीस जस्ट डबल हो जाएगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मेंस में अपनी फाइनल सीट पक्की करना चाहते हैं, तो वो लोग बैच से तुरंत जुड़ जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। आज का एसे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड एसे है और ये समझो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसमें सबसे पहले एसे लिखने की रणनीति क्या होती है? प्रस्तावना, उसके बाद में एसे का मुख्य पार्ट, और फिर लास्ट में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। तो तीन ये आपके थीम्स को सम्मिलित करते हुए, यानी तीन ये आपके पार्ट्स होते हैं, इनको सम्मिलित करते हुए ऐसे लिखा जाता है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप प्रस्तावना हेडिंग नहीं डालेंगे, उसमें 1 से 1.5 इंच का गैप करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पर किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। उसके बाद इसमें लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी या कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम को तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार ये बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, अर्थात ये मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। ये आपका हो गया प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आपका रहेगा 100 से 150 शब्दों के बीच में। उसके बाद में ऐसे का मुख्य पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें भी आप गैपिंग देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। ये इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षाविदों, यहाँ पे शिक्षाविदों तथा उद्योग जगत को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। फिर मुख्य पार्ट में अगला पैराग्राफ इसमें ऐड करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में शैशवावस्था में है और देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इसे लेकर के प्रयोग किए जा सकते हैं। देश के विकास में इनकी संभावनाओं को देखते हुए उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया है कि उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लाभकारी हो सकता है। सरकार भी चाहती है कि सुशासन के लिहाज से देश में जहां संभव हो इसका इस्तेमाल किया जाए। सरकार ने उद्योग जगत से इसके इस्तेमाल के लिए एक मॉडल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। उद्योग जगत ने सरकार से इसके लिए व्यापक बिंदुओं पर फोकस करने को कहा है। फिर आगे है मुख्य पाठ में ही, क्या बुद्धिमान मशीनें बेरोजगारी बढ़ा देंगी या मनुष्य को और निपुण बनाएंगी? इस सवाल का जवाब वर्तमान परिस्थितियों में दे पाना संभव नहीं है। जब इसका प्रयोग होने लगेगा तब यह समझना है कि कैसे किसी कार्य क्षेत्र में बुद्धिमान मशीनों का कुशलता से उपयोग हो सकता है। सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये आपका हो गया मुख्य पार्ट। अब इसके आगे लिखेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखेंगे। तो फिर पैराग्राफ अगला ऐड करेंगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विगत कई दशकों से चर्चा के केंद्र में रहा है, एक ज्वलंत मुद्दा है। ये आप कंक्लूजन में देख रहे हैं। वैज्ञानिक इसके अच्छे और बुरे परिणामों को लेकर समय समय पर विचार विमर्श करते रहे हैं। आज दुनिया तकनीक के माध्यम से तेजी से बदल रही है। विकास को गति देने और लोगों को बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण और भूमंडल ने जहां विकास की गति को तेज किया है, वहीं इसने कई कई समस्याओं को भी जन्म दिया है। इसके समाधान करने के लिए नित नए समाधान सामने आते रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे ऐसे संपन्न होता है। तो दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट निबंध। जो लोग पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो वो IAS PCS वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां पर आपके बैच की डिटेल मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।